नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से माहौल 2014 के बाद बना है कि सभी पार्टियां मिलके बीजेपी को कह लीजिए या मोदी गवर्नमेंट को या मोदी को खुद जिस तरीके से एक लामबंद होके जिस तरीके से इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, इस तरीके का माहौल बना के रखा हुआ है कि चाहे मोदी गवर्नमेंट का कोई भी फैसला हो उसका पुरजोर तरीके से विरोध करना है। और वो इस तरीके से विरोध करना है कि अपने जो मैनिफेस्टो में वादे किए हुए हैं या जो प्लान किया हुआ है कि क्या क्या चीजें हम करेंगे, उससे वो डाइवर्ट हो जाए और देश में अफरा तफरी मची रहे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों इस वीडियो में कि क्या ये विरोधियों का, जो भी विरोधी पार्टी हैं या जो एग्जिस्टिंग पार्टी हैं, जो वो पार्टियां जिन्होंने पिछले 65-70 साल राज किया हो या विपक्ष में रही हो, जो भी है वो सब की सब एक लामबंद होके जो है वो क्या बीजेपी के खिलाफ है या मोदी के खिलाफ है। तो उसके लिए दोस्तों ज्यादा पीछे नहीं, हमें जाना पड़ेगा 98-99 के दौर में। लोकसभा में वाजपेयी को अपनी सरकार बचाने के लिए सिर्फ एक वोट की जरूरत थी, लेकिन एक वोट की वजह से वाजपेयी की नई नवेली सरकार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव हार कर गिर गई। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोस्तों बनती है, उसमें आपने देखा होगा, अगर आप न्यू कमर हैं या नए हैं यंगस्टर, तो मैं आपको बता दूं कि एक वोट से सरकार को गिरा दिया गया था। मात्र 13 महीने चली थी सरकार और दोबारा से फिर इलेक्शन हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी को बोला जाता था पहले कि काफी अच्छे नेता थे, विपक्ष के साथ भी मिलकर काम करते थे और उनके ऊपर किसी तरीके का इस तरह का लांछन या इस तरीके का आरोप नहीं लगाया जाता था जैसा मोदी गवर्नमेंट के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन एक वोट से सरकार का गिरा देना और फिर से झोंक देना इलेक्शन में, आपको पता है उस टाइम भी बातें हुई थी और अब सबको पता है कि जैसे इलेक्शन होते हैं द्वारा तो करोड़ों अरबों का खर्चा और ये सारी चीजें देश की आम जनता पे पड़ती है। लेकिन आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि संसद के निर्माण पे नए अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले हुआ कि जी पीएम हाउस दोबारा से बन रहा है, पीएम का घर 13,000 को। तो इस तरह की जो दलीलें देने वाले हैं, इन लोगों ने कभी भी किसी तरीके से इस तरह की परवाह नहीं की कि देश को इलेक्शन में एक वोट की वजह से झोंक दिया गया हो और री इलेक्शन हुए हो अपनी जीत की वजह से। अटल बिहारी वाजपेयी को शांत स्वभाव का और एक ऐसा नेता माना जाता था जो सबको साथ लेके चले। तो उसी दौरान एनडीए की सरकार बनी थी, जो कि कहने को बीजेपी थी लेकिन उसमें सभी लोग मिलके, लेकिन कांग्रेस के अलावा सभी जो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर पाए उन्होंने मिलकर एनडीए सरकार चलाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि एनडीए सरकार को चलना वैसे ही पड़ा जैसे पहले की सरकार चल रही थी, क्योंकि उनके जो भी एजेंडे थे पार्टी के, जो शुरू से, क्योंकि इनका संघर्ष भी जितना देश आजाद हुआ है तब से ये लोग 2 से 4, 4 से 6 जैसे भी इन्होंने प्रोग्रेस किया, तो ये विपक्ष में रहे हैं कैसे भी। तो जो इनका एजेंडा था, जो इनका मैनिफेस्टो था, उनको साइड दरकिनार करना पड़ा और राज करना पड़ा। तो उसी दौरान आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं, आप गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है कि आप हाईवे, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट और कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये सब चीज तभी स्टार्ट हुई या इंप्लीमेंट हुई या आपके हाथ तक पहुंची आम जनता के पेपरों में, चाहे वो कभी भी हो, मैं उसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन तब से ये डेवलपमेंट की कहानी स्टार्ट होती है। और इसी गुमान में, इसी क्या कहेंगे गलतफहमी में, अटल जी की सरकार 6 महीने पहले इंडिया साइन का नारा देके इलेक्शन करवा देती है 6 महीने पहले। लेकिन जहां अटल सरकार को ये गुमान था कि हमने बहुत डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है, काम कर दी है, तो हमें वोट मिलेगा और दोबारा चांस मिलेगा क्योंकि काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज नोट करने वाली है कि विपक्ष का रवैया तब से ही ऐसा रहा है कि विपक्ष कोई भी सरकार, विपक्ष मतलब गैर कांग्रेसी राज ना करे। तो वहीं पर आता है ये स्टिंग। जी हाँ, कैमरे और स्टिंग का कमाल अगर देखा गया सबसे पहले तो तहलका.com एक साइट होती थी, पोर्टल, जिसने ये काम किया। हाँ, तो 6 महीने पहले ही सरकार को छवि क्रिएट करके और वो ही चीजें कर दी कि सरकार जाती रही और फिर कांग्रेस का राज आ गया। तो कहने का मतलब ये विरोध सिर्फ मोदी का आप नहीं कह सकते, ये विरोध पर्टिकुलर पार्टी का और पर्टिकुलर सोच का है कि राज करेंगे तो हम ही खेलेंगे, ना खेलने देंगे या खेल बिगाड़ेंगे।
चीज़ें वही हैं। खैर, तो अब इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई, जिसके अंदर उस टीम का बहुत बड़ा रोल था। फर्स्ट टाइम कह लीजिए कि गैर कांग्रेसी सरकार मेजोरिटी में आती है, वो भी पब्लिक से अपील करके। जी हाँ, 15 साल का जो एक्सपीरियंस रहा मोदी जी का, उसके बिहाफ पे जब मोदी जी ने ओपनली पब्लिक में ये बात रखी कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, मैं ये करूँगा, अच्छे दिन दिस एंड दैट, और जो भी वो राजनीतिक स्लोगन थे वो चले, और चीज़ें लोगों को समझ में आई और लोगों ने एक्सेप्ट किया। तभी पूर्ण बहुमत के साथ सेंटर में मोदी गवर्नमेंट को पूरी बहुमत से चांस मिलता है राज करने का। लेकिन जो विरोध, जो कटुता मोदी गवर्नमेंट को देखने को मिल रही है, उस तरीके की कटुता, विरोध मोदी गवर्नमेंट से पहले नहीं थी। अगर थी भी तो बैकेट में होगी, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि किसी भी तरीके का कोई भी निर्णय हो, यहां तक कि आज इस महामारी के अंदर, जहां पर आप किसी सरकार को इस महामारी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, आप ये जरूर कह सकते हो कि जी व्यवस्था ठीक नहीं है, अवस्था ठीक नहीं है, तो वो व्यवस्था आप समझ सकते हैं साल 2 साल में ठीक होने वाली व्यवस्था है भी नहीं। लेकिन वहीं पर जिस तरीके से इन्होंने विरोध का इतना लेवल गिरा दिया है, आज देख सकते हो कि जियो की क्रांति के बाद एक पैरेलल मीडिया चल रहा है, एक पैरेलल टीम चल रही है, जो कि जिसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ यही है कि मोदी पहनता क्या है, मोदी की दाढ़ी, मोदी खाता क्या है आम, तो मोदी का पहनावा, मोदी के सूट, मोदी का हर चीज के ऊपर ऐतराज करना और उसको टारगेट करना, इसके अलावा कोई भी एजेंडा नहीं है। तो विरोध का स्तर जो इतना नीचे गिरता जा रहा है, जो कि कभी पहले नहीं देखा गया, क्योंकि देखिए पार्टियों का विचारों का मतभेद रहा है, और पार्टियों को आपने देखा होगा कि ये लोग राजनीतिक विरोध या क्या कहेंगे विचारों के विरोध के बावजूद भी पर्सनली इनके रिलेशन होते थे। जैसा आपने मुलायम सिंह का देखा, या और भी लालू प्रसाद, शादी में लोगों का जाना, फंक्शन, तो ये चीजें चलती थी क्योंकि विचारों की लड़ाई होती थी। लेकिन आज जो जिस तरह का माहौल बना हुआ है कि मोदी को कैसे भी गाली देनी है, कैसे भी गिराना है और कैसे भी कोसना है, तो वो जो चीजें हैं वो अब से पहले मुझे तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि देखा हो कोई इस तरीके का विरोध कि हर चीज के ऊपर अगर मोदी ने कुछ क्वेश्चन बोल दिया कि टफ क्वेश्चन आप पहले लीजिए, उसके ऊपर विरोध, मोर को दाने खिला दिया उसके ऊपर, मतलब इस लेवल का विरोध कि आप समझ नहीं सकते कि ये विरोध इस तरह का विरोध है जो दिखाता है कि कुछ भी हो सरकार को काम नहीं करने देना है, कि उन्होंने विपक्ष के उन सभी प्रहार हथियार को झेलने के साथ साथ उनको अपने ढंग से काउंटर किया। जिस तरीके की विपक्ष को बोलने दिया, विपक्ष को सारी चीजें करने दी कि भाई वो जितना बोलते हैं उल्टा बोलो और इसको इग्नोर करो। लेकिन वो इग्नोर वाली पॉलिसी से आप देख रहे होंगे अभी कि इग्नोर करते करते जब सेकंड टर्म मोदी सरकार को मिला है, तो अब इग्नोर करना भारी पड़ रहा है और इग्नोर करना मुश्किल हो रहा है। जो विरोध का स्तर गिरा हुआ है उसमें ना तो बोलने के ऊपर किसी का कंट्रोल है और ना ही किसी भी तरीके का इस तरह का पॉजिटिव कोई विरोध दिखाई देता है जिससे कि आप माने कि हाँ जी ये विरोध जायज है। क्योंकि अगर आप देखिए पहनने के ऊपर, बोलने के ऊपर, चलने के ऊपर, कोई क्वेश्चन कैसे मोदी जी ने बोल दिया कि टफ क्वेश्चन पहले लेना चाहिए, सारे बेवकूफ़ हैं, सब कहते हैं कि आसान को, मतलब छोटी छोटी चीज में मीन मेक निकालना, मन की बात करना, लोगों को जागरूक करना, मन की बात करते हैं सुनते नहीं, मतलब विरोध का स्तर इतना गिरा जो कि विरोध इस तरह का विरोध नहीं था कि आप कह सको कि हाँ जी ये वाकई देश हित में विरोध हो रहा है और इससे वाकई कोई फर्क पड़ने वाला है। विरोध के लिए विरोध, और आज इतना माहौल खराब हो चुका है कि समझ में आ रहा है कि लगता है कि अगर आज कोई दुश्मन देश पे चढ़ाई कर दे तो भी अंदर से इतने लोग तैयार बैठे हुए हैं दुश्मन देश की सपोर्ट करने के लिए, अगर मोदी गवर्नमेंट को गिराना हो या नुकसान करना। तो ये जो माहौल बना हुआ है इसके पीछे कहीं ना कहीं विरोधियों का इस तरह का स्तर, इस तरह की सोच जिम्मेदार है दोस्तों। क्योंकि देखिए अब बंगाल में जिस तरह का हो रहा है, इसके ऊपर ये गैंग जो हर चीज पे मोदी को कोसती है, मॉब लिंचिंग में मोदी को कोसती है, किसी भी चीज के दंगे फसाद के ऊपर मोदी को कोसती है, यहाँ तक कि लाल किले ऊपर जो किसान आंदोलन में चढ़ाई हुई है, जो अफसर तफरी मची, जो मार काट हुई, जो सब किया गया पुलिस के साथ और प्रशासन के साथ,
उसके लिए भी मोदी को कोसना, हर चीज के लिए कि कोई भी चीज अगर मान लो ऑक्सीजन सिलेंडर हो या जो भी चीजें हैं अगर बाहर से मंगानी पड़ रही है, क्योंकि इनका सारा क्वांटिटी गेम है। और क्वांटिटी का मतलब ये है कि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी 1 लाख 2 लाख 5 लाख की है और जरूरत 10 लाख की पड़ जाए तो आपको चाहे कितने भी सक्षम देश हो आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा या सपोर्ट चाहिए। तो खैर मुसीबत के टाइम में इंडिया भी सपोर्ट करता है और सब देश एक दूसरे की करते हैं, इसमें कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो अभी हो रही है या पहले नहीं होती थी। तो जो विरोध का स्तर दोस्तों गिरा है इतना और इतना इस लेवल का विरोध हो रहा है कि सिर्फ विरोध करना है चाहे कोई भी चीज हो। लेकिन ये महामारी का जो टाइम चल रहा है इस टाइम में ये विरोध बहुत ही खतरनाक और बहुत ही नुकसानदेह होने वाला है मानव जाति के लिए, इंसान के लिए। लेकिन मोदी जी की सरकार का या मोदी सरकार का एक ये एजेंडा कि उन्होंने कभी भी विपक्ष को जो उन्होंने तमगे दिए, हिटलर, तानाशाह, ये वो अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, मतलब सारी चीजें जो विपक्ष बोलते बोलते ये दिखाने की कोशिश की कि जी आप कब तक नहीं उकसोगे, कब तक आप बर्दाश्त कर सकते हो। तो ये सारी चीजें पड़ रही है अल्टीमेट पब्लिक के ऊपर, क्योंकि कभी कहीं पे दंगे फसाद होते हैं या जैसे अभी महामारी का टाइम चल रहा है। तो अब ये इस तरीके इस टाइम आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में ये अफरा तफरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे देश को देखना है। लेकिन कहीं से भी कोई भी चीजें छोटी छोटी निकल के आती हैं तो उसके लिए जिम्मेदार सेंटर को ठहराना, और वो जायज भी है। लेकिन क्योंकि विरोध का स्तर इतना गिर गया है और इस तरीके के विरोध हो रहे हैं, होते आ रहे हैं पीछे से, कि अब विरोध में किसी भी तरीके का पॉजिटिव विरोध दिखाई नहीं देता और ऐसा विरोध नहीं दिखाई देता कि हाँ ये रियल में ये विरोध जायज है। क्यों? क्योंकि अब देखिए फर्स्ट टाइम जो लॉकडाउन लगाया गया था तो मोदी जी द्वारा बोला गया था, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो देखिए, कि अगर ये चीजें काबू से बाहर हुई तो मुश्किल हो जाएगी। सोचिए, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कोरोना जैसे संकट में हमें तकलीफें सहकर भी विजयी होना है या नहीं होना। जो तकलीफें आज हम उठा रहे हैं, जो मुश्किल आज हो रही है, उसकी उम्र फिलहाल 21 दिन ही है। लेकिन अगर कोरोना का संकट समाप्त नहीं हुआ, इसका फैलना नहीं रुका, तो फिर ये संकट, ये तकलीफें कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो देखा आपने। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियो से मंशा मोदी जी का, अगर आपको याद हो, उन्होंने बोला है कि गलती मुझसे हो सकती है लेकिन अगर मेरी मंशा में आपको कहीं कमी दिखाई दे तो आप बोलना। मतलब कहने का ये है कि जब चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि इंसान और इंसानियत के लिए बहुत जरूरी है, तो ऐसे में विपक्ष का ये रवैया, हमें तो मोदी गवर्नमेंट किसी भी तरीके से चाहिए ही नहीं। और ये बहुत बढ़िया मौका है, आपदा का टाइम है, इसमें मीन मेट निकालो और इस तरीके की चीज करें। कभी मोदी चोर है, कभी ये है, तो ये सारी चीजें ना किसी भी तरीके से देश हित में नहीं है। दोस्तों आप क्या राय रखते हैं इसके ऊपर, मुझे कमेंट करके बताएं। क्या ये विरोध सिर्फ बीजेपी का है या सिर्फ मोदी जी का है? धन्यवाद दोस्तों।